नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे भारत के जैन धर्म के बारे में। इस सीरीज़ में हम सभी धर्मों पे चर्चा करेंगे। आज शुरुआत करेंगे जैन धर्म पे। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी आबादी लगभग भारत में 0.4% है। ये एक अहिंसावादी धर्म है। तो चर्चा करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म के में 24 तीर्थकार हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थकार एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। तो इसके संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक थे ऋषभदेव जी। अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को जम्बुक ग्राम के निकट ऋजुपल्लिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋजुपल्लिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाले महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ। यह महावीर की प्रथम शिष्य था। जैन धर्म की पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहा जाता है। जब व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जैन धर्म में उसे कैवल्य कहा जाता है। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, तो बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी में हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठक नाथपूत कहा गया है। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। पार्श्वनाथ के 4 व्रत हैं। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, अमृत सहा, झूठ न बोलना, अचौर्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना जोड़ा है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी था। जैन धर्म के 24 तीर्थकार के कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं। 24 तीर्थकार, जिसमें से सबसे पहले श्री ऋषभदेव जी थे, जो जैन धर्म के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। श्री अजितनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदन जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्मप्रभ जी, श्री सुपार्श्वनाथ जी, श्री चंद्रप्रभ जी, श्री सुविधिनाथ जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रियांशनाथ जी, श्री वासुपूज्य जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धरपनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंथुनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुमीश्रुत जी, श्री नामीनाथ जी, श्री अरष्टनेमी जी, श्री पार्श्वनाथ जी, श्री महावीर स्वामी जी। अगर नाम में कुछ गलत हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। अब बात करते हैं। शुरू में जैनों द्वारा प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में पाली भाषा में दिया था। तो प्रथम उपदेश राजगिर में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन धर्म का सर्वाधिक योगदान रहा। जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। जैनों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को सल्लेखन विधि कहा जाता है। शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागना सल्लेखन विधि कहलाती है जैन धर्म में। जैन मठों का बसदी कहा जाता है। जैन जो मठ है उसे बसदी कहा जाता है। जैन धर्म के ईश्वर एवं आत्मा को मानता नहीं है। ये ईश्वर को नहीं मानते और ना ही आत्मा को मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत है, या तो प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थकरों के वचन। या तो प्रत्यक्ष ज्ञान मिले, अनुमान से ज्ञान मिले, या तीर्थकरों के वचन से ज्ञान मिले। ये 3 स्रोत जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जन्म तथा मृत्यु के कारण मनुष्य के कर्मों से निश्चित होता है। ये जैन धर्म के लोगों की मान्यता है।
राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा ही करवाया गया। शाकाहारी जीवन इनका इनका उद्देश्य है। जैन धर्म के लोग शाकाहारी जीवन शैली का पालन करते हैं। जैन धर्म के कुछ लोग जड़ वाली सब्जियों का सेवन नहीं करते, जैसे प्याज और लहसुन आदि का सेवन नहीं करते। जैन धर्म के सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे श्री ज्वेलर्स या त्रिरत्न कहा जाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये आज हमारे जैन धर्म के बारे में कुछ चर्चा रही। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।